ओम शांति। आज विशेष सद्गुरुवार हैं और हम सब का बाबा का प्यारा राजू भाई, इसके निमित्त विशेष आज भोग लेके वतन में जाना हुआ हूँ। अमृत वेले बाबा को बताया, बाबा अलकापुरी से भोग लेके आऊंगी, आपका प्यारा राजू भाई वतन में आया ही होगा ना। बाबा ने कहा, बच्ची आज बाबा अपने हाथों से बड़े प्यार से भोग खिलाएंगे, जरूर लेके आओ। तो आप सभी भाई बहनों की बहुत स्नेह भरी, प्यार भरी, सभी बहनों की, विशेष बहन की याद और भोग लेके वतन में पहुंची। तो हमें इस गुरुवार के दिन बाबा बड़ा सिंहासन ऊपर जैसे बैठे हैं और ऐसे गोलाकार बना हुआ होता है। भोग की थालियों वैरायटी पहुंच जाती हैं। कभी मम्मा बाबा होते हैं, कभी एडवांस पार्टी होती है। गुरुवार के दिन बाबा सबको वतन में भोग खाने बुलाता है। तो आज भी बाबा के साथ एक तरफ मम्मा बैठी थी, एक तरफ गुलजार दादी बैठी थी और दो ग्रुप इस तरफ बैठे थे। इसमें भाई भी थे, बहनों भी थी, घर में रहने वाले भी शरीर छोड़ के गए हैं ना बाबा के अनन्या, वो भी आज वतन में थे। मैंने भी सामने थाली रखी, फिर बाबा के पास नजदीक जाके कहा, बाबा बहुत बहुत याद लाई हूँ। निरंजना दीदी ने विशेष याद और भोग भेजा है। बाबा राजू भाई कितना सेवा करता था और दीदी को बहुत खोट पड़ी है और सभी भाई बहन बहुत याद कर रहे हैं। सेंटर में तो विशेष सेवा करता था। बाबा क्यों बचाया नहीं? तो बाबा ने कहा, बच्चे सेवाओं की दुआओं पहन के आया है, सबका आशीर्वाद लेके आया है। जहाँ नीचे भी बहुत ज़रूरी होती है, यहाँ एडवांस पार्टी भी मांगनी करती है कि जो अच्छे अच्छे बच्चे तपस्वी हो, ऐसे छोटे भी चाहिए ना बड़ों के साथ, और बड़े तपस्या किए हुए। तो यहाँ भी बुलाते हैं एडवांस पार्टी वाले। बच्चा रमणी कितना अच्छा था, हंसाता था, हंसता रहता था। वो भी बोलता था, बाबा मुझे रहना है, सेवा करना है। तो देर दिन तो मौत के सामने लड़ता रहा, मुझे अच्छा होना है। डॉक्टर क्या करता है, मुझे अच्छा होना है। फिर बाबा नीचे आया, बच्चा को दिखाया शरीर। बच्चा तुम इसमें रह के भी अभी सेवा नहीं कर सकेगा, तब सेवा से शरीर से नष्ट वहाँ बना। हाँ बाबा अभी शरीर साथ नहीं देगा। बाबा ने पकड़ के दिखाया, देखो ये काम नहीं करता है, ये अंग काम नहीं करता है।
तो अंदर रह के क्या करेंगे तू? अभी दूसरों की सेवा लेना है? बोला नहीं बाबा, इससे तो आपके साथ वतन में चलता हूँ। इसलिए थोड़ा हिसाब किताब जो हॉस्पिटल में भी था, इसलिए वो भी सेवा हो गई। सेवा, आत्मा तो सेवा करने ही गई। इसलिए फिर खुशी खुशी से वतन में बाबा की अंगुली पकड़ के आया हूँ। बाबा अभी जो अधूरी रही हुई सेवा वो कराना, मुझे तो सेवाएं करना है। बाबा ने कहा कहाँ जाना? बड़ौदा में वापस जाना है। तो हंसने लगा, बोला हाँ बाबा, बड़ौदा में जाऊंगा, सेवा करूंगा और अधूरी रही हुई है। तो बाबा ने कहा जरूर बड़ौदा में कहाँ न कहाँ बाबा तुम्हारे लिए अच्छा परिवार ढूंढ रहा है। वो परिवार भी राह देख रहा होगा कि हमारे घर कोई अच्छी आत्मा आवे, तपस्वी आत्मा आवे। तो बहुत जब वतन में आया, बाबा ने कहा अभी रेस्ट करो। तो बोला बाबा रात है, प्रोग्राम शिवरात्रि का पूरा हो गया, अभी ठीक है, बुला लेना, मैं वतन में ही रहूँगा। तो ऐसे बच्चा ने बाबा से बातें की और फिर बाबा बच्चा को वतन में लाया। बाबा ऐसी बातें कर रहे थे और राजू भाई मर्ज हुआ, मेरे पास आके बोला भोग खिलाने आए ना, आपको तो मज़ा ही मज़ा है। देखो मैं तो सोचता था कैसे भोग वतन में अमर बहन लेके आती होंगी, कैसे खिलाती होंगी। आज तो मैं मेरे आँखों से देख रहा हूँ, आपके साथ खड़ा रह के देख रहा हूँ, कितने भोग आए हैं देखो तो सही। और मम्मा बाबा सब बैठे हैं, गुलजार दादी, और इस तरफ अरे इतने सारे आज भोग खाने आए हैं। मैंने कहा हाँ, अपने सेंटर में भी बहुत आए हैं। बहन ने खास याद दिया है, राजू छोड़ के क्यों चला गया? तो बोला मुझे तो नहीं आना था। बाबा ने कहा अभी चलो, ये शरीर में रहने जैसा नहीं है। तो मैंने कहा आपको हुआ क्या, कैसे एक्सीडेंट हो गया भैया? तो बोला मुझे ही पता नहीं पड़ा कैसे मैं गिरा, क्या सामने आया, वायर आया, कुत्ता आया, कुछ याद नहीं रहा, और मेरी आंखें बंद हो गई, मैं कैसे देखूं? जैसे गिरा ऐसे मेरी आंख ऐसी हो गई। इसलिए क्या था और किसके सामने हुआ ना, अमर बहन मैंने कुछ नहीं देखा। तो बाबा ने कहा हिसाब किताब चुकते हो गया शरीर के साथ, और ये भूमि यहाँ ही हुआ था जो पहले हुआ था। इसलिए ये तो बाबा का बच्चा है, इसको ज्ञानी आत्मा है, इसलिए सारा ज्ञान भरा हुआ है। क्यों क्या वो क्यों मैं खड़े रहा, ऐसा नहीं है। देखो बच्ची, एक्सीडेंट नहीं कहा जाता है, बच्चा का आयुष्य इतना ही था, कुछ तो बाना होता है तब शरीर छूटता है। इसलिए थोड़ी चोट लगी और गिर गया, और फिर भी बच्चा को ऐसा था मैं रहूं, पर बाबा ने इसका शरीर दिखाया। फिर बाबा के साथ तैयार हुआ वतन में आने। बोला हाँ, सबको बताना अमर बहन, वतन में तो मज़ा ही मज़ा है। मैं तो बोलता हूँ बाबा अभी नीचे ही ना जाओ, वतन में ही रहो, कितना अच्छा वतन है, नीचे जाने का मन ही नहीं होता है। परंतु बाबा बैठने नहीं देते हैं। मैं भी बाबा की अंगुली पकड़ के वतन में, बाबा देश में विदेश में, आबू में, कभी सागर के कांठे, कभी बगीचे में, बाबा इतना मज़ा मुझे करा रहा है
मैं तो खुश खुश हो गया कि अभी दूसरा शरीर है ना लूँ। पर बाबा ने कहा अधूरी रही हुई सेवाओं करने और शरीर तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए फिर मैं जरूर शरीर लेके सेवा करने पहुंच जाऊंगा नीचे। तो बाबा ने कहा बच्ची अभी बचा 13वें दिन आत्मा जाएंगी, इतने तक वतन में है, सेंटर में भी मुरली सुनने आता है, आज विशेष वतन में भोग खाएंगा। और नीचे भी जो सेवा करता था ना वो देखता है कौन करता है कौन मेरी सेवा, और खुश खड़ा खड़ा देख के क्लास पूरा होता है, सब ये सबको देखता है, इसको कोई नहीं देखता है। सूक्ष्म आत्मा ही देखती है, इसको कोई नहीं देख सकता है। तो बोला हाँ मैं देखता हूँ सबको। इसमें मुझे फील हुआ, कहता है कि जल्दी अभी तक उतारी क्यों नहीं है आपने? जरूर आऊँगा, हाँ यहाँ ही आता जाता सेवा तो होता है। फिर खुश हुआ, मतलब आप भोग लेके आए दिन अमर बहन, मेरे को खुशी हुई कि आज बाबा के हाथ से मैं भोग खाऊंगा। तो फिर हमने जो थाली रखी थी बाबा के सामने ले गई। बाबा ने जैसे छोटे बच्चों को खिलावे न ऐसे प्यार करके भोग खिलाया। तो बाबा ने कहा आज कितनी थालियों का भोग तुमको खाने मिलेगा देखो। परिवार वाले क्या है? तो फिर सारे भोग की थालियों में से एक 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 गिटी खिलाया। बाबा ने कहा बहुत भाग्यशाली आत्मा हो, ऐसे भी गुरुवार के सेंटरों में पहुंच जाता था और सभी का प्यार था, इसलिए सभी सेंटरों का भोग खाया हुआ है। आज भी वतन में इतनी थालियों का भोग मिला है और बहुत दुआओं मिली है तुमको, दुआओं की मालाओं पहनी हुई हैं। बोला हाँ बाबा पहन के आया हूँ, फिर भी मैं मेरा शरीर जल्दी बड़ा हो जाए और मैं फिर सेवा में लग जाऊँ। तो फिर बोला कोई इच्छा है लौकिक अलौकिक, किसी को कुछ कहने की इच्छा है? कि बाबा मैं और कोई इच्छा नहीं रखा है, सेवा की इच्छा रखा है। अंत तक बाबा सेवा कराता रहे, मैं करता रहूँ, वही इच्छा दी। और अभी भी नया शरीर द्वारा मैं सेवा ही करूँ और बाबा के घर जाऊँ, वही इच्छा है। तो बोला लोकित में कुछ कहना है? मैंने कहा आपके भाई भाभी सभी आए हैं, कुछ कहना है? बोला सब कोई मेरी बहुत याद देना और बाबा के घर आते रहना, सेवा करते रहना और बाबा को नहीं भूलना, बाबा को हमें साथ रखना, बाबा ही है अपना। मैंने कहा ठीक है। फिर बोला सेंटर में सभी बहनों को मेरी याद देना, भाई बहनों को भी मेरी बहुत याद देना। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई दुख दर्द नहीं हुआ कि मैंने अनुभव नहीं किया मैं गिरा फिर भी मुझे दर्द हुआ, कुछ नहीं हुआ है। बाबा की गोदी में 2 दिन 3 दिन जो हुआ मैं सोया हूँ, यही अनुभव किया है। मेरे को दर्द दुख का मैंने जरा भी अनुभव नहीं किया है। तो बाबा ने कहा मौत हुई तो ऐसा क्यों, कभी आत्मा घात करता है, इसको शरीर जल्दी नहीं मिलता है। कोई सामने सामने एक्सीडेंट कभी हो जाता है, वो भी हिसाब किताब एक दूसरों का होता है, परंतु बच्चा का तो मौते बाना बन के आया था। इसलिए बाबा बहुत अच्छी जगह और सेवा करने के लिए भेज देंगे। कई कहते हैं एक्सीडेंट होता है तो आत्मा भटकती है, जरूर भटकती है, पर किसकी? जो आत्मा हत्या करती है उसको बहुत पछतावा होता है। और ये तो बाबा का लाडला था, बाबा का प्यारा था,
सेवा ही, दिल में भी सेवा, मन में भी सेवा, मुख में भी सेवा, सेवा सेवा कुछ नहीं था। तो बाबा और बच्चा द्वारा सेवा, नया घर, नया परिवार, नया शरीर द्वारा विशेष आत्मा सेवा करेंगी। और विशेष आत्मा थी आज एडवांस पार्टी भी बच्चा को दृष्टि देने आई है। तो सभी दादियों की दृष्टि ली, गुलजार दादी ने विशेष दृष्टि दी। ये बहुत लकी आत्मा है। आज सबकी दुआओं लेके आत्मा, सबकी दृष्टि लेके नया परिवार में जाएंगी। तपस्वी आत्मा तप किया है, सेवा किया है। ऐसी आत्मा जिसके घर जाएंगे ना, वो परिवार भी धन्य धन्य हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो बच्चे ऐसे घर में बाबा बच्चा को भेजेंगा। तो बहुत खुश हुआ अमर बहन। नीचे सबका मेरे अच्छा समाचार देना, बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहा है वतन में। और मेरी सेवा नरेश भाई, श्याम भाई जो साथ में रहे, नरेंद्र भाई, सभी को, कुमारों को बहुत याद दे रहा था रात दिन, जिसके साथ सेवा किया है। बोला मैं तो सूक्ष्म में सबको देखता हूँ, मेरे को कोई नहीं देखता है। और बहन का ध्यान रखना सब, बहन अपनी तबीयत का ख्याल रखे। मुझे बहन से बहुत प्यार है, मेरी माँ है, मेरी बहुत पालना की है। सभी बहनों को मेरी बहुत याद देना। मैंने कहा बहन को भी आपको बहुत बेटा समझ के पालना दिया है, पालना दिया है। बहन ने भी आपको बहुत याद दिया है। बोला मेरी भी बहुत बहुत याद देना, मैं बहुत खुश हूँ वतन में। और बाबा ने भी बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया। हमारी निरंजना दीदी को सभी दादियों ने तबीयत का भी पूछा और बहुत बहुत विशेष याद प्यार दिया। आप सभी को भी बाबा ने, दादियों ने बहुत बहुत याद दिया। याद प्यार लेके आपके सामने नीचे आई। ओम शांति, ओम शांति। मेरे को कल ही याद आया, सपना आया, ऐसे सोई थी। बोला अमर बहन भोग खिलाने आ रही हो ना? मैंने कहा हाँ हाँ आऊँगी, आ रही हो। तो सचमुच कभी कोई ऐसी आत्मा वो सपना में आती है। इसकी मम्मी का भोग लगाने सुख शांति आया था। मम्मी ने शरीर छोड़ा तो अकेला आया, बोला मम्मी को भोग खिलाना है। तो सामने बैठा, भोग लगाया, खिलाया। तो आ जाता था और कहाँ पहुँच जाता था। सबकी सेवा करके विशेष आत्मा थी सचमुच। पूरा नाम था। दादियों की पालना भी ली हुई है। और हमने बहुत समय के बाद दीदी के पास आई। पहले तो महीना में 2 बार भोग लगाने यहाँ आती थी। दीदी के साथ भी बहुत आना होता था। इसमें से नए नए भाई बहन होंगे, नहीं पहचानते होंगे, पुराने तो सब अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं। क्योंकि अभी बहुत बिजी रहते हैं, बाबा के घर पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। दीदी ने तो इसके पहले भी प्रोग्राम बनाया था तो नहीं आ सकी। पर ड्रामा में यही भोग में आना होगा। 2 बार प्रोग्राम मेरा कैंसर हुआ। देखो ये राजू भाई को भोग खिलाने का पाठ होगा तो आप सबके सामने आई। ओम शांति, ओम शांति। भावना तो जैसे कहा कि अभी राजू भाई को जल्दी जल्दी है, बड़ौदा में ही आएगा। और हम लोग भी बात कर रहे थे बहने आपस में कि बड़ौदा में ही आएगा या इसी सेंटर के आजू बाजू कहाँ न कहाँ तो जाएगा और फिर जल्दी जल्दी आएगा।
और कह रहे थे कि भाई जो जो बच्चा एकदम जल्दी आके पाँव में पड़ेगा वो समझेंगे कि वो राजू भाई होगा शायद। ऐसे ही होगा, पर नीचे ही बैठता था पाँव में। और बस यही कि मैंने मेरी मम्मी की भी बहुत सेवा की है, उसने अपने माँ की भी बहुत सेवा की थी, तो इसीलिए कहता है कि मेरे को सब पता है, सब प्रैक्टिस है, क्या करना कैसे करना, तो इसीलिए मैं करता हूँ। तो परिवार वाले जो है भाई, भूल के प्रमोद भाई ना क्या, हाँ, प्रेम भाई और सुनील, हाँ, प्रेम भाई और सुनील भाई, आओ प्रेम भाई। ओम शांति। तो राजू भाई की बात से सबको दो लेसन लेना है। पहली बात, अचानक का पार्ट जो बाबा ने बताया, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। हम आज है और कल ना हो तो पता ही नहीं चलेगा। इतना अचानक का पार्ट बाबा ने कहा है, सबके लिए है, पर बाबा ने बच्चों को विशेष कहा है। और दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट, हेलमेट। ये सीखना है कि सबको हेलमेट पहन, जो जो ड्राइव करते हैं, स्कूटर ड्राइव करते हैं, उसको हेलमेट जरूर पहनना है। शायद हेलमेट पहना होगा तो फर्क हो जाता था, है ना। तो इसीलिए ये सीखना है, ये सीख मिली है, उनसे सीख मिली है, समझा। और ये बात तो जैसे उन्होंने अपने आप ही कहा कि उसको जाना तो था ही नहीं, अभी बहुत सेवा करनी थी। यंग तो नहीं था, 60 वर्ष, 60वां वर्ष लगा था, पर एज इफ के यंग है, जैसे कि यंग, इतना मतलब शरीर को कुछ था नहीं, तो भी बाबा ने, उनको काम था ना, बाबा तो एडवांस पार्टी का काम था भाई, उस यहाँ एक्टिव इतना होशियार है तो वहाँ भी इतनी ज़रूरत है, तो इसीलिए उठा के ले लिया। और वो तो ताकतवान है, सर्वशक्तिमान है, किसका कुछ भी नहीं चलता है, किसी का कुछ भी नहीं चलता है ना। तो इसीलिए ये सीखना है, सबको ध्यान रखना है, हेलमेट जरूर पहनना है जब ड्राइव करते हो तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है, फर्क पड़ जाता है। और
दुआओं का फायदा ये हुआ कि उन्होंने अपने आप में पेन फील नहीं किया, क्योंकि जब से गिरा तब से अनकॉन्शियस था। कहा ना, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो पेन भी नहीं, कुछ भी नहीं, पापा के साथ ही रहा वतन में, और वतन वतन में ही चला गया। तो ये दुआओं का फल है, ये दुआओं का, इतना दुआएं कमाई तो उसका फल है। ओम शांति।